हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आज का एग्जामिनेशन जो था आप लोग का वो बायोलॉजी था और उम्मीद करते हैं आज का एग्जामिनेशन काफी बेहतर गया होगा और आज 35 एकदम सही करके ही आप एग्जामिनेशन में आए हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार आंसर की मिलान कर लीजिए कि आपका आज का एग्जामिनेशन जो है वो कैसा रहा और आज के एग्जाम में कितना सही कर पाए हैं। ऐसे मेरे पास जो सेट है वो सेट F है। आपके पास चाहे जो भी सेट हो आप क्वेश्चनों को मिलान कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, बाकी सब वही होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन था इस बायोलॉजी से वो क्या था। पहला क्वेश्चन था कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो ये जो प्रदूषक है वायु का है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन का मिलान करेंगे हम सभी लोग। प्रश्न था कि निम्नांकित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला डीडीटी और पारा ये दोनों है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न मिलाइए, तीसरा प्रश्न का कौन सा सही होता। तो तीसरा प्रश्न था कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। तो इसका परिणाम आपके पास है जीवन उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी जो होता तीसरे का करेक्ट आंसर होता। चलिए चौथा मिलान कीजिए, चौथे का राइट आंसर क्या होगा। हेरोइन क्या है। हीरोइन जैसे आप लोग जानते हो कि एक नशीली पदार्थ के रूप में या फिर ड्रग्स के रूप में जाना जाता है, उसी हीरोइन का नाम दिया गया है यहां पर। तो चौथे का राइट आंसर हो जाता डाइएथिलाइड मॉर्फिन है ये, अर्थात ऑप्शन सी जो होता 4 नंबर का राइट आंसर होता। पांचवा मिलान कीजिए, पांचवा है कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोसोम शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो ये दोनों आपके सामने जो नाम है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि पांचवे का राइट आंसर हो जाता पेंटोसेन है, ऑप्शन बी जो होता इस पांचवे का करेक्ट आंसर होता। चलिए छठा का मिलान करेंगे। छठा प्रश्न आपके सामने था और 6 नंबर में था कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसने देखा था, किसके द्वारा देखा गया था सबसे पहले। तो यह देखा गया है मुख्य रूप से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। चलिए सातवां मिलान कर लीजिए, सातवें का कौन सा सही होता आपका। सातवां प्रश्न था कि जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़े को 82 से 90 डिग्री के सेल्सियस के बीच रखा जाता है तो अब कौन सा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है कि डीएनए में जो आरएनए होता है, मतलब यह जो होता है आरएनए में बदल जाता है, यह सही होता। सातवें का करेक्ट हो जाता ऑप्शन नंबर डी। आठवां मिलान कर लीजिए, आठवां कौन सा राइट आंसर होता। तो आठवां है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, यह किसके द्वारा, बालों के रंग के द्वारा, त्वचा के रंग के द्वारा। तो आठवें का आपका राइट आंसर मिलाते तो त्वचा के रंग, मतलब ऑप्शन बी जो होता है इसका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नवा मिलान कीजिए, नवे में कौन सा सही होता। एक जीव के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो एक जीव के विभिन्न रूपों को कहा जाता है और वो कहा जाता है युग्म विकल्पी, अर्थात ऑप्शन बी जो होता है इसका शुद्ध उत्तर होता। हम पहले आपको बता दें कि यहां पर जो भी आपको बताया जाएगा 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा। एक भी प्रश्न हम आपको गलती नहीं बताएंगे। जितने हमें आए, अर्थात जितने मैंने सर्च किया उतना आपको आंसर बता रहे, एकदम 100% शुद्ध तरीके के साथ। 10वां मिलाइए, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो रेशम के धागे में फिब्रोइन प्रोटीन होता है, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। 11 का मिलान कीजिए, 11 नंबर में क्या था। लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीना किसके किस्म है। तो ये जो किस्म है तीनों के जो नाम दिए गए हैं मक्का के किस्म है, मतलब ऑप्शन बी जो होता है इसका शुद्ध उत्तर होता। 12 का मिलान कीजिए, 12 आपके पास था कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो इसमें हम 12 में आपको बता दें 12 का राइट आंसर हो जाता, इसमें आपका ए और सी दोनों सही होगा, मतलब डी ऑप्शन सही होता, ए और सी दोनों। 13 मिलान कर लीजिए, 13 आपके सामने है कि निषेचन आंतरिक होता है। आपको बताना था तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछली में या उभयचर में। तो निषेचन आंतरिक होता है, मतलब आंतरिक रूप से निषेचन होता है। तो ये तारा मछली में होता है, ऑप्शन ए जो होता है इस 13 का सही उत्तर होता। 14 मिलान कीजिए, 14 है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है। तो विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत है वह है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 मिलान कीजिए, 15 आपके पास है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाता न्यूक्लियेजेज के द्वारा, ऑप्शन बी जो होगा इस 15 का सही उत्तर होगा।
चलिए 16 का मिलान कीजिए। 16 आपके सामने है कि मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा हेवेल के फ्लीपर अभिव्यक्त करते हैं। किसको अभिव्यक्त करते हैं? तो ये व्यक्त करते हैं जो आपके सामने दिया गया समजात अंक के रूप में व्यक्त करते हैं। ये इसका सही हो जाता ऑप्शन नंबर डी। ऐसे 10th का ही क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th में भी ये चीज आपको पढ़ना था। 17 का मिलान कीजिए। 17 क्या है? तो 17 आपके सामने है कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने क्रिया को क्या कहते हैं? तो 17 का आपका सही उत्तर हो जाता है, इसको कहा जाता है तपानुशीतल, अर्थात ऑप्शन बी जो होता इसका करेक्ट आंसर होता। 18 मिलान कीजिए। 18 के निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? तो इसमें साधन अगर पूछा जाए कि नहीं है तो आपके सामने सी जवाब होता, ए बी और डी ये तीनों होगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंध एंजाइम। 19 का मिलान कर लीजिए। 19 क्या था? टेक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाता थर्मस ऑक्टावाइटिक्स से, अर्थात ऑप्शन ए जो होता है इस 19 का करेक्ट आंसर होता। चलिए 20 को मिलान कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे आज और उम्मीद करते हैं आप आज 35 तो एकदम किए होंगे। हमें मेरी तरफ से यही दुआ है कि आप जरूर 35 कर ही लिए होंगे। 20 मिलाइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 मिलाइए। 21 आपके सामने था कि एनिओसिटिस द्वारा विश्लेषित होता है। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाता, वो हो जाता ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के अम्ल अम्ल में, मतलब बी इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 21 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने 22 आ गया है। 22 का जवाब क्या होता यह समझ लेते हैं। कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य बताना था इसमें। तो कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना। जो निषेचन की क्रिया होती है उसे रोका जाता है, अर्थात कह सकते हैं नर और मादा जो होते हैं वो निषेचित से बचते हैं, इसलिए इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। 23 देखिए। 23 में क्या है? जननांग मस्का निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाता हम्पिस विषाणु के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इस 23 का करेक्ट आंसर होगा। 24 का मिलान कीजिए। 24 आपके सामने था और प्रश्न था कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक उत्पन्न करता है। तो 24 जो होता है इसका राइट आंसर होता है इनमें से सभी ए बी सी, ये तीनों के तीनों सही थे, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। 25 का मिलान कीजिए। 25 में आपके सामने आया था कि आनुवंशिक अभियंत्रित जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो 25 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहले बता दें कि जो भी हम आपको बताएंगे वो पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक बताएंगे, इसलिए जो भी आपको बताया जाता है उसका आंसर आप मिलान कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाए। 26 देखिए। कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने 4 मिले थे, जिसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 मिला लीजिए। 27 में आपके सामने था कि निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम जो है ब्लड सीरा उत्पादित करता है? तो इसमें ब्लड सीरा उत्पादित करने वाला जो नाम है वो है इको आरवी, ऑप्शन बी जो होता इसका शुद्ध उत्तर होता। 28 मिलाइए। 28 का मिलान कर लेंगे। 28 में क्या होता ये मिलान कर लीजिए। तो 28 आपके सामने जो क्वेश्चन था इसमें जानिए निम्नांकित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो 28 का राइट आंसर हो जाता वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन ए जो होता इसका सही उत्तर होता। चलिए उसके बाद 29 का मिलान कीजिए। 29 में क्या आप करके आए हैं इसको मिलान कर लीजिए। इमैस्कुलेशन किसके संबंधित है, मतलब किसी से संबंधित है 29 में बताना था। 29 का राइट आंसर हो जाता शुद्ध रेखा से, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 का मिलान कीजिए। मिमिक्री का उपयोगिता है, मिमिक्री का उपयोगिता कहां होता है, किस रूप में होता है? तो ये आपका होता है संरक्षण के लिए भी और प्रीडेशन के लिए भी, मतलब ए और सी दोनों सही होता और ऐसा हम कहते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा ए और सी दोनों इसका सही उत्तर होता। 31 मिलाइए। 31 का राइट आंसर क्या होगा ये मिलान कर लीजिए जल्दी से।
कवकमुल एक संजीवी संघ है। ये किसका है आपको बताना है, किस जीवाणु या किस जीव का है ये बताना था इस प्रश्न में। तो इसमें अगर आप मिलान करते तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता और 31 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, कवक तथा पौधों की जड़ों में, मतलब ऑप्शन बी जो होता इसका शुद्ध उत्तर होता। उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी मिलान करते होंगे वो सही मिलान करते होंगे और सही सही आप बना के आए होंगे। फिर से हम आपको बता दें, मेरे पास जो सेट है वो एफ है, आपके पास चाहे जो भी सेट हो, वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपने अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय किससे होता है, तो ये होता है तितलियों और फूलों के बीच। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 33 का मिलान कीजिए। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, मतलब किस मान के नीचे होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, शायद आप पढ़े होंगे। तो 7 से कम की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे सटीक है आपके पास 5.6 से ऑप्शन ए जो होता है इसका शुद्ध उत्तर होता। 34 देख लीजिए। 34 है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। कौन सा ऑप्शन 34 का सही होता, तो 34 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, SO3, PNA और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 35 का मिलान कीजिए। 35 आपके सामने क्वेश्चन था और इसमें बताना आपको यह था कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किसमें होती है, मादाओं के किस अंग में होती है, यह इस 35 में बताना था। तो 35 का राइट आंसर होगा मादा जनन मार्ग में होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 36 का मिलान कीजिए। 36 था एंजोला सहजीवी संबंध बनाता है, किसके साथ संबंध बनाता है, तो 36 का राइट आंसर होगा एनाबेना के साथ। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होता। 37 मिलान कीजिए। 37 आपके सामने है कि टैपलन कोशिका दर्शाती है। टैपलन कोशिका क्या दर्शाती है, तो दर्शाती है एंडोमासिसिन कोशिका विभाजन की क्रिया को। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 38 देख लेते हैं। 38 है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो इसे कोशिका से बनता है लघु बीजाणु। ऑप्शन डी जो होता है इस प्रश्न का सही उत्तर होता। 39 देख लीजिए। 39 में क्या था कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है उसे क्या कहते हैं या कौन जीव में होता है, ये 39 में बताना था। तो ये जीव में होता है गाय में। ऑप्शन डी जो होता है इस 39 का शुद्ध उत्तर होता। 41 मिलान कीजिए। 41 है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो मानव में ये होता है गोल्जी काय द्वारा। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 41 मिलान कीजिए। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, कहां अपरा का निर्माण होता है, तो अपरा का निर्माण होता है कोरियन द्वारा। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का शुद्ध उत्तर होगा। 42 को मिलाइए। 42 के पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो 42 का राइट आंसर हो जाता लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा। ऑप्शन डी जो होगा इस 42 का सही आंसर होगा। 43 का मिलान कीजिए। 43 निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के अस्तर से प्रत्यारोपित होता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 44 मिलान कीजिए। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसके द्वारा, किसके द्वारा मानव का जो भ्रूण होता है वो संरक्षित रहता है, तो ये संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 45 मिलान करते हैं। 45 है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो मनुष्य के विकास की जो आयु होती है वो मापा जाता है कार्बन दिनांकन या कार्बन डेटिंग द्वारा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 देख लीजिए। 46 आपके सामने क्वेश्चन था, आपको इसमें यह बताना था कि डायनासोर क्या है, तो डायनासोर जो है विलुप्त सरीसृप है, मतलब कह सकते हैं ऐसा सरीसृप जो विलुप्त हो चुका है हमारे क्षेत्र से। अर्थात 2000 वर्ष पहले इसकी यहां पर पृथ्वी पर प्रभार देखा गया था, इसलिए हम कहते हैं कि इस प्रश्न का 46 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। 47 मिला लीजिए। सिनोजोइक युग माना जाता है या जाना जाता है, किस स्तर को सिनोजोइक युग माना जाता है, तो माना जाता है स्तनधारियों और सरीसृपों के काल को। मतलब ऑप्शन सी जो होता इस 47 का सही आंसर होता। चलिए 48 मिला लीजिए। 48 क्या क्वेश्चन था आपके सामने, ये देख लीजिए जल्दी से। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, तो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको कहा जाता है सीएनए। ऑप्शन डी जो होता है इस प्रश्न का शुद्ध उत्तर होता। 49 मिलान कीजिए। 49 आपके सामने था कि पॉलीमेरस श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है, तो आवश्यक होता है टैग पॉलीमेर हब। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 50 नंबर में था, इसका मिलान कीजिए। जब जायांग में स्त्री केसर के एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं तो क्या कहलाता है? तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है युक्ताम डी, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 51 मिलाइए। 51 एक मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। जो खुजली और दाद होता है ये किस कारण से होती है, किसके द्वारा होता है ये बताना था। तो 51 ये होता है कवक के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इस 51 का शुद्ध उत्तर होगा। 52 मिलाइए। 52 आपके सामने प्रश्न था और 52 प्रश्न में यह था कि एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। एड्स जो रोग होता है, जो आप जानते होंगे अनैतिक यौन संबंध से भी फैलता है, तो इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? 52 में इसका राइट आंसर होता है एक कुंडलीकिरण आयन, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का 52 का यह शुद्ध उत्तर होगा। 53 मिलान कीजिए। 53 निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कारक होता है राइबोजियम, ऑप्शन ए जो होगा यह राइट आंसर होगा। 54 मिलाइए। 54 आपके सामने है कि फ्रैकिया है एक। फ्रैक्रिया क्या है? तो फ्रैक्रिया जो होता है वो एक प्रकार का प्रतिजैविक होता है, मतलब इस प्रश्न का शुद्ध उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 का मिलान कीजिए। 55 के मरुस्थलीय अनुकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये बताना है। तो मरुस्थलीय अनुकरण का उदाहरण अगैव कहलाता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 56 मिलाइए। 56 तक सेल क्रमक होता है। सेल क्रमक क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर होगा जीव रहित और नग्न चट्टान प्रवेश, मतलब प्रदेश, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए पूरे क्वेश्चन आप मिलान कीजिए, अच्छे से मिलान कीजिए और इस वीडियो को आप अपने अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हुलांग गिब्बर पाया जाता है। तो हुलांग गिब्बर जो पाया जाता है ये पाया जाता है कागजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी जो होगा इस 57 का सही उत्तर होगा। 58 का मिलान कीजिए। 58 है कि एंटीलोप सेर्विकाप्रा क्या है? तो ये 58 का राइट आंसर हो जाता सुभेद्र प्रजाति है, ऑप्शन ए जो होगा इस 58 का शुद्ध उत्तर होगा। चलिए 59 मिलाइए। 59 है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। किसकी सूचीबद्ध प्रजातियां हैं? तो ये है इनमें से सभी सुभेद्य, आपत्तिग्रस्त और संकटग्रस्त, ये सभी सही होगा इस प्रश्न का, इसलिए इसमें हम कहेंगे ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 60 मिलाइए। 60 में तक विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का 60 का आंसर सही होगा। 61 का मिलान कीजिए। 61 है कि रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी के परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह क्रिया कहलाता है सेरोलॉजी, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 62 का मिलान कीजिए। 62 आपके सामने था कि कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? कुष्ठ रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है ये बताना था इसमें। तो कुष्ठ रोग होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए 63 मिला लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से 63 का मिलान करेंगे। 63 के निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? विषाणु के द्वारा होता है दोनों रोग, वैसी जोड़ी को पहचानना था इस 63 में। तो इसमें एड्स और सिफिलिस ये ऑप्शन सही होता, ऑप्शन ए जो होगा इस 63 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 63 के बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है 64 नंबर। 64 नंबर है कि बताना था इसमें कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है। किसका किस्म है? तो पूसा शुभ्रा जो है एक प्रकार का किस्म जो है ये फूल गोभी का किस्म है, ऑप्शन बी जो होगा इस 64 का शुद्ध उत्तर होगा। अगला मिलाइए 65। 65 आपके सामने कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो 65 का राइट आंसर होगा ग्राफ्टिंग के द्वारा। उस क्रिया को ग्राफ्टिंग हम बोलते हैं। प्रत्यारोपण नहीं होगा इसलिए हम इसमें कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 का मिलान कीजिए। 66 है कि टाइटिकम एस्टिग्वेस जो एक प्रकार का हेक्साप्लोइड गेहूं है जिसमें उत्पादन होता है, मतलब जिसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें गुणसूत्र की सही जानकारी, ऐसे इसका सही उत्तर आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। हमें लगता है इसका राइट आंसर होगा 30 गुणसूत्र होता है, ऑप्शन सी जो होगा इस 66 का सही उत्तर होगा। 67 मिलाइए। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कौन सा है? स्थल कहां पर, मतलब किस शरीर के विभाग से एडीए का उत्पादन होता है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए 68 भी लाइए। 68 आपके सामने है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन क्या है? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि वात स्फीति के इलाज के लिए प्रमुख पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे पास इतने क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 68 प्रश्न थे जिसका हम सही और सटीक आपको आंसर बता दिए। इसमें से केवल आपको 35 मिलान करना था, तो उम्मीद करते हैं आप अपना मिलान कर चुके होंगे। अगर अभी तक बाकी आंसर का मिलान नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से वीडियो को देख के आप मिलान कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में फैलाइए और तब तक सभी को वंदे मातरम।